कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरु पाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवासी श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गारहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। बहुत ही पावन प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी का जो हृदय है दसम स्कंध, इसके अंतर्गत आज हम जो त्रयोदश अध्याय है 13वां अध्याय, इसमें भी 56 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ततो अति कुतुकोद वृत्त्यस्ति मे तैकादशेन्द्रियः तद्धाम्ना भूदजस्तूष्णीं पूर्दैव्यन्तीव पुत्रिका। तब उन विष्णु मूर्तियों की तेज शक्ति से ब्रह्मा जी की 11 इंद्रियां आश्चर्य से शुद्ध तथा दिव्य आनंद से स्तब्ध हो गई थी। अतः वे मौन हो गए, मानो ग्राम्य देवता की उपस्थिति में किसी बच्चे की मिट्टी की बनी गुड़िया हो। ब्रह्मा जी इस प्रकार से वहां पर लग रहे हैं। जब भगवान के न समस्त विष्णु मूर्तियों का उन्होंने दर्शन किया, जो उनकी 11 इंद्रियां हैं वे शुद्ध आश्चर्य से शुद्ध हो गई हैं। एक प्रकार से बोल सकते हैं स्टैचू, जैसा हम अगर भौतिक एग्जाम्पल से समझना चाहें, जैसे बच्चे खेलते ना स्टैचू ऐसे, वैसे ही। और दिव्य आनंद से स्तब्ध वे इस प्रकार से लग रहे हैं। एक उपमा दी गई है, जैसे कोई बहुत बड़े देवता हों, जैसे हम अलग अलग देवता होते हैं ना, स्थान देवता, ग्राम देवता, ऐसे ऐसे।
उनके सामने कोई एक मिट्टी की गुड़िया हो और वो भी बच्चे की, हाँ, जैसा उसका वहां पर उसकी एग्जिस्टेंस होगी, वो जैसा वहां पर लगेगा उस देवता के समक्ष, वैसे आज ब्रह्मा जी की हालत है। जबकि वे छोटे मोटे देवता तो है नहीं, वे तो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, जहां से सृष्टि प्रारंभ हुई है। किंतु आज उनकी स्थिति भगवान के इस वैभव को देखकर, ऐश्वर्य को देखकर इस प्रकार हो गई। और बहुत एक एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर, इसको हम समझते चले, सुनते चले। जो आप जब नाम अपराध पढ़ते हैं अपनी साधन संकेत में, या आपने सुने नाम अपराध, यस्तु नारायणं देवं ब्रह्म रुद्रादिदेवतः समत्वेनैव वीक्षेत सपाषण्डी भवेत् ध्रुवम्। जिस प्रकार से सामान्य मनुष्य कहते हैं ना, जो आस्तिक हों, नास्तिक तो ऐसा भी नहीं कहते, पर जो आस्तिक होते हैं कहते सब बराबर, सब बराबर। हम कहाँ कैटेगराइज करने लग गए, ये ऊपर ये नीचे, सब बराबर है हमारे लिए। तो ये भी एक नाम अपराध की श्रेणी में आता है, अपराधों की श्रेणी में है। जो व्यक्ति ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को नारायण के समकक्ष मानता है, उसे निसंदेह अपराधी जानना चाहिए। और वेदों में भी स्पष्ट रूप से ऐसा ही है। अगर आपने प्रैक्टिकली सुना हो तो कभी वैष्णव होम श्रवण किया हो, गुरुदेव के सानिध्य में वैष्णव होम देखा हो, तो उसमें आप इन वेद मंत्रों को श्रवण करते हैं। एको नारायण आसीन ब्रह्माने शानः। जो भगवान नारायण है वे सर्वोपरि हैं। और उसमें तो आप आगे आगे बहुत कुछ सुनते हैं, नारायण ब्रह्मा जायते, नारायण रुद्र जायते, नारायण, इस प्रकार से सारे देवता भगवान श्री नारायण से उद्भूत हुए हैं। भगवान नारायण किसी से उद्भूत नहीं हुए हैं। और सृष्टि के प्रारंभ में भी वही थे, तब तक अन्य किसी भी देव का कोई अस्तित्व न था। जबकि सबने श्रवण किया है कि नारायण के कमल नाल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, हजारों वर्षों तक उस कमल नाल से उतर कर उस अथाह जल राशि में गोते खाते रहे, ढूंढते रहे, उद्गम पा न सके। फिर तप की ध्वनि सुनी, तप किया कि आप जो भी हो परम शक्तिमान, मैं आपका ध्यान करता हूँ, मुझे नहीं पता आप कौन हो। तब जाके जब वो दिव्य 100 वर्षों तक वो तप किया, तब भगवान ने उन्हें वाणी सुनाई कि ये मैं हूँ तुम्हें जन्म देने वाला। लेकिन हम सहजता से कह देते हैं आध्यात्मिक शिक्षा के अभाव में कि सब बराबर जी, सब बराबर, हम तो ना इसको मानते हैं, हम तो उसको मानते हैं, ऐसा ऐसा सामान्य जनता आपस में युद्ध लड़ती रहती है कि हम इसको मानने वाले, हम तो भोले शंकर को मानते हैं जी, हम माता रानी, हम ऐसा। लेकिन फाइनली इसको सम्यक रूप से समझना वो अलग बात हो जाती है। सृष्टि का जो प्रारंभ है भगवान श्रीमन नारायण से हुआ, और फाइनली सब उनमें ही उद्भूत हो जाता है, सब उनमें ही समा जाता है। ब्रह्मा जी आज चकित रह गए भगवान का ऐसा विस्तार देखकर, ऐसा ऐश्वर्य देखकर, क्योंकि ब्रह्मा जी भी गलतफहमी का शिकार कुछ क्षण के लिए हो गए थे, या भगवान उनके माध्यम से जगत में ऐसा शिक्षा देना चाहते हैं। ब्रह्मा जी भी आज समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। तीरेशे अतर्क्ये निज महिमनि स्वप्रति प्रमिति के परत्रा जातो अतन्नि रसन मुखो ब्रह्म कमितो अनीशे अपि द्रष्टुम किमिदमिति वा मुह्यति सति चच्छादाजो ज्ञात्वा सपदि परमो अजाजवनिकाम। परम ब्रह्म मानसिक तर्क से परे हैं, वे स्वतः व्यक्त अपने ही आनंद में स्थित और भौतिक शक्ति के परे हैं। वे वेदांत के द्वारा अप्रासंगिक ज्ञान के निरसन करने पर जाने जाते हैं। इस तरह जिन श्री भगवान की महिमा श्री विष्णु के सभी चतुर्भुज स्वरूपों की अभिव्यक्ति से प्रकट हुई थी, उनसे ब्रह्मा जी मोहित थे। उन्होंने सोचा यह क्या है, और इसके बाद वे देख भी नहीं पाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा की स्थिति समझते हुए तुरंत ही अपनी योग माया का पर्दा हटा दिया। आज ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए हैं भगवान का ऐसा ऐश्वर्य देखकर।
तो स्पष्ट कहा गया कि वे परम ब्रह्म मानसिक तर्क से परे हैं। हम कितनी किसी के साथ चिक चिक कर लें, पर हम किसी की बुद्धि में भगवान को नहीं बिठा सकते। हम अपने आचरण से भगवान को विनय करके ही शीघ्रता से किसी के बुद्धि में भगवान को स्थिर कर सकते हैं। अतः इसी पर ही जोर देना चाहिए। आपन आचार्य जीवेर सिखाए, आपन न आचार्य न जान सिखान। जो कुछ भी हम आचरण में लाते हैं अपने प्रैक्टिकली, वही जब किसी को बोलेंगे तो उस पे असर होगा। वरना कितनी बड़ी बड़ी बातें हम जनता को आकर्षित करने के लिए कह दें, हमारे आचरण में अगर नहीं है तो वो सामने वालों पर भी कोई असर नहीं डालेगा। कानों को अच्छा लगेगा थोड़ी देर, पर जीवन में चेंज नहीं ला पाएगा। वे स्वतः व्यक्त अपने ही आनंद में स्थित तथा भौतिक शक्ति से परे हैं। वे अपने ही आनंद में, उन्हें किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है कि ये मेरी स्तुतियां करते, मेरा पूजा पाठ करते तो मैं खुश हो जाता, ऐसा जय जयकार होता। भौतिक शक्ति से परे हैं, संपूर्ण भौतिकता से वे परे हैं। हम कितनी मशीनें बनाएं, कितने ही यहाँ घूमे, वैज्ञानिकों ने ये किया वो किया, पता लगाना चाहे क्या है स्रोत, क्या है ऐसा गॉड पार्टिकल, ऐसा वैसा, पर ढूंढ नहीं पाएंगे। क्योंकि समझने वालों के लिए तो बहुत इजी है, ये शास्त्रों में दिया ही गया स्पष्टतः। तो उसमें हम अपनी झक मारेंगे, अपने बनाए यंत्रों से पकड़ना चाहेंगे, परम तत्व को कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि भगवान इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। आज ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए और कुछ क्षण तक ही दर्शन हो पाया, फिर दिखना भी बंद हो गया, चकाचौंध हो गए। फिर भगवान समझ गए उनकी स्थिति, कह रहे इनकी तो हालत खराब है, तो भगवान ने अपनी माया का जो आवरण है उसको हटा दिया। ततो अर्वाक प्रतिलब्धाक्षः कः परेतवदुत्थितः कृच्छादुन्मील्य वै दृष्टि राचचेष्टेदं सहात्मना। तब ब्रह्मा की बाह्य चेतना वापस लौटी और वे इस तरह उठ खड़े हुए मानो मृत व्यक्ति जीवित हो उठा हो। बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए उन्होंने अपने सहित ब्रह्मांड को देखा। जो मृत्यु है, मृत्यु भी एक प्रकार की लंबी नींद है। जब तक नए नए शरीर में जीवात्मा नहीं जाती, तब तक उसको सुषुप्त अवस्था में रखा जाता है, जिसको मृत्यु कहते हैं। और ब्रह्मा जी की जो बाह्य चेतना है वो लौटी, वो कहीं और ही खो गए और भगवान के उस ऐश्वर्य में गायब हो गए, गुम हो गए, चकाचौंध हो चुके थे। फिर अब उनकी बाह्य चेतना लौटी। जब वे उठे तो इस प्रकार से लगता है जैसे कोई मृत रहा हो व्यक्ति, उसमें फिर से प्राणों का संचार हो गया हो। अपनी आंखों को बड़ी मुश्किल से, जैसे हमें होता है कभी कोई तेज लाइट देख ली, या कह सकते हैं अंधेरे से अचानक तेज रोशनी में गई, या तेज रोशनी से अचानक अंधेरे में आते हैं, ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा ब्रह्मा जी भी इसी प्रकार से हो गए और उन्होंने अपने सहित ब्रह्मांड को देखा। ये ब्रह्मा जी का प्रसंग हम सुन रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ जो जीव है, जहाँ से संपूर्ण सृष्टि फिर प्रारंभ हुई है। अभी हम अपने आसपास के कोई अड़ोसी पड़ोसी कोई व्यक्ति के बारे में नहीं सुन रहे, ये सर्वश्रेष्ठ जो ब्रह्मा जी हैं उनके बारे में सुन रहे हैं। वे भी भगवान की इस माया से मोहित हो जाते हैं। अतः हम सभी को हमेशा तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। क्योंकि हमारी कोई भी स्थिति कभी कंफर्म नहीं है कि बस अब तो सिद्ध हो गए जी, हम नीचे नहीं गिर सकते। हमें गलत फहमी होते जाएगी, हम हवा में उड़ते जा रहे हैं, पैरों के नीचे से जमीन गायब। जब कह सकते दीनता से रहेंगे, विनम्रता से रहेंगे, तब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम सही लक्ष्य पर आगे बढ़ पाए। वरना जैसे ही हमें हवा बढ़ते जाएगी, जैसे गुब्बारे में बढ़ते जाते हैं, गलत फहमियों की हम तो कुछ हो गए, हम कुछ बन गए, हम भक्त हो गए शायद, इस प्रकार की गलत फहमियों से फिर पतन प्रारंभ हो जाता है। वो किसी भी जीव का कभी भी संभव है, कोई भी कभी नहीं कह सकता बस हम सिद्ध हो चुके हैं। भक्तिविनोद ठाकुर जी का एक सुंदर सा गाड़िया कीर्तन है, आप सभी ने श्रवण किया होगा, गाते होंगे।
राधा कृष्ण बाल बाल बल रे सबाई। भक्तिनो ठाकुर जी इसमें जीव की स्थितियों को बताते हैं। मीछे मायार वशे जाच भेषे खाच हबू डुबू भाई। राधा कृष्ण बाल बाल बला रे शबाई। भक्तिनो ठाकुर जी बोलते हैं, राधा रानी और ठाकुर जी का नाम स्मरण करो, ये एकमात्र मंगल का साधन है अनेक अनेक जन्म जन्मांतरों से। और ये शब्द भी शायद हमें सुनने की हैबिट हो चुकी है, बार बार सुनते ही रहते हैं, अनेक अनेक जन्मों से 84 लाख योनियों में। तो उतना कुछ अटैक नहीं करता अब ये शब्द भी हम पे, बस ऐसा ही लगता है जैसे सुनते ही तो रहते हैं और हाँ कुछ सुन रहे, कि जन्मों जन्मों से। अगर गुरु वैष्णव कृपा से कभी एक बार भी फील करना शुरू कर दे कि हाँ सच में जन्मों जन्मों से, तो फिर चैन से कोई रह नहीं पाएगा। भक्तिनो ठाकुर जी कहते हैं, मिछे मायार वसे याच भिसे खाच हबू डुबू भाई। हाँ, माया की लहरों में हमेशा से बहते चले आ रहे हो, बस खा रहे सो रहे इस प्रकार से ही जीवन को डुबाते चले आ रहे हो। अतः अब तो भगवान का नाम स्मरण करो। सपद्येवाभितः पश्यन् दिशो अपश्यत् पुरस्थितं वृन्दावनं जनाजीव्य द्रुमाकीर्णं समाप्रियम्। तब सारी दिशाओं में देखने पर ब्रह्मा जी ने तुरंत अपने समक्ष वृंदावन देखा, जो उन वृक्षों से पूरित था, जो निवासियों की जीविका के साधन थे और सारी ऋतुओं में समान रूप से प्रिय लगने वाले थे। और ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता कि सारी ऋतुओं में जो ठीक से एक जैसे ही रहे, अलग अलग मौसमों में अलग अलग जो पेड़ पौधे हैं वो मुरझाते हैं, कभी उनमें फल लगते हैं, कभी कैसे पतझड़ आता है। लेकिन वृंदावन में ब्रह्मा जी जब दर्शन करते हैं, अपने सामने वृंदावन का दृश्य देखते हैं ऐसे, तो वहां पर वृक्ष हैं जो प्रत्येक ऋतु में एक जैसे ही हैं। यत्र नैसर्ग दुर्वैराः सहासन् नृमृगादयः मित्राणि वाजितावास द्रुतरुट तर्षकादिकम्। वृंदावन श्री भगवान का दिव्य धाम है, जहाँ न भूख है, न क्रोध, न प्यास। यद्यपि मनुष्यों तथा हिंस्र पशुओं में स्वाभाविक वैर होता है, किंतु वे यहाँ दिव्य मैत्री भाव से साथ साथ रहते हैं, भगवान की उपस्थिति के कारण। यहाँ पर जो भौतिक रूप से जो कह सकते हैं विकार है या अभाव है, वो वहां पर नहीं होते, भूख प्यास क्रोध इस प्रकार से। और जो सामान्यतः देखा जाता है कि पशुओं में मनुष्यों में आपस का वैर है, जो हिंसक पशुओं में, वो भी वहां पर नहीं देखा जाता, भगवान की उपस्थिति के कारण इस प्रकार से है। जैसा कि जो कलयुग पावना अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, जब वो झारखंड के जंगलों से गुजरे संकीर्तन करते हुए, तो वहां पर भी यही दृश्य देखा गया। और अभी भी वहां पर ऐसा बताते हैं या सोशल मीडिया पर भी ऐसा दिखाया जाता है कि कुछ ऐसे वहां पर अभी भी कुछ ऐसे चट्टानें उपस्थित हैं, जिन पे अलग अलग जानवरों के वो पैरों के निशान हैं, जो एक दूसरे को खाने वाले हैं। उनके भी जब उन्होंने भगवान के साथ दिव्य संकीर्तन किया, वे वास्तव में कितना सच है कितना झूठ हो तो ठाकुर जी जान सकते हैं, पर इस प्रकार से बताया जाता है। तत्रोद्वहत पशुपवंश शिशुत्वा नाट्यम ब्रह्माद्वयं परमनन्तम् अगाधबोधं वत्सान् सखीनिव पुरा परितो विचिन्वदेकम् सपाणिकवलं परमेष्ठ्य चष्ट। तब ब्रह्मा जी ने उन परम सत्य को देखा, जो अद्वय है, ज्ञान से पूर्ण है और असीम है। ब्रह्मा जी ने उन्हें ग्वालों के परिवार में बालक वेश धारण करके पहले की ही तरह हाथ में भोजन का कौर लिए बछड़ों को तथा अपने ग्वाल मित्रों को खोजते हुए एकांत में खड़े देखा।
ब्रह्मा जी को भगवान ये दर्शन करवा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी देख पा रहे हैं कि वे भगवान ग्वाल वेश में है, गोप वेश में है, और हाथ में वैसे ही अपने कुछ जैसा हमने श्रवण किया था कि दही भात लिए हुए भगवान ऐसे हाथ में हैं, वैसा ही आज ब्रह्मा जी ने दर्शन किया कि वे एकांत में खड़े हैं भगवान, हाथ में वही दही चावल का कौर लिए अपने बछड़ों और बाल बालों को ढूंढ रहे हैं। दृष्ट्वा त्वरेण निज धोरणतो अवतीर्य पृथिव्यां वपुः कनकदण्डमिवाभिपात्य स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुटकोटिभिरङ्घ्रियुग्मं नत्वा मुदश्रु सुजलैर्कृताभिषेकम्। यह देखकर ब्रह्मा जी तुरंत अपने हंस वाहन से नीचे उतरे और भूमि पर सोने के दंड के समान गिरकर जब वो दंडवत करने लेटे तो इस प्रकार से लग रहे हैं, जो उनका दिव्य स्वरूप है ब्रह्मा जी का, सोने का जैसे ऐसे एक दंड हो, डंडा हो, इतना लग रहे हैं ब्रह्मा जी। लोचनदास ठाकुर जी अपने कीर्तन में कहते हैं, सोनार पर्वत ये न धुलाते लुटाए। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जब भगवान नाम संकीर्तन करते धरती पर पछाड़ खाकर गिरते हैं, लौटते हैं धूलि में, सोने के पर्वत जैसा लगते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी को सोने के डंडे की उपमा एक दी गई। समान गिरकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श अपने सिर में धारण किए हुए चारों मुकुटों के अग्रभागों से किया, क्योंकि चतुर्मुख ब्रह्मा है, तो ऐसे गिर के भगवान को दंडवत किया। उन्होंने नमस्कार करने के बाद अपने हस्त्र, हरि बोल, हर्ष, हस्त्र नहीं, हस्त्र तो हो गया कि जो लास्ट गति फाइनल कुछ ऐसा, और हर्ष प्रसन्नता, अपने हर्ष अश्रुओं से, जल से, जो खुशी के आंसू निकल रहे हैं, दुख वाले नहीं, दुख वाले आंसू होते गरम गरम और खुशी के आंसू होते ठंडे ठंडे। आंसू भी दो टाइप के होते हैं, कभी अनुभव किया हो ना किया हो तो आप चेक कर सकते हैं। जब हम दुखी होके, टेंशन में, चिंतातुर होके जो अश्रुपात होते हैं, गरम गरम आंसू होते हैं, खुशी से जो निकलते हैं वो ठंडे ठंडे होते हैं। उन्होंने नमस्कार करने के बाद अपने हर्ष अश्रुओं के जल से श्री कृष्ण के चरण कमलों को नहला दिया। उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन् आस्ते महित्वं प्राग्दृष्टं स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः। काफी देर तक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर बारंबार उठते हुए और फिर नमस्कार करते हुए ब्रह्मा ने श्री भगवान की उस महानता का पुनः पुनः स्मरण किया जिसे उन्होंने अभी अभी देखा था। ब्रह्मा जी बार बार दंडवत कर रहे हैं, शॉर्टकट में नहीं, एक ही बार लेट गए और देर तक लेटे पड़े, बार बार उठते हैं और फिर से प्रॉपर दंडवत करते हैं। ऐसा हम अनेक अपने जो गुरु परंपरा है, दिव्य गुरु परंपरा, उसमें भी अनेक संतों के चरित्र में ये देखते हैं कि वे गिरिराज जी को लक्ष्य करके या अनेक अनेक वैष्णव को लक्ष्य करके 1,000 10,000 दंडवत डेली करते हैं। ऐसे भी वैष्णव हुए हैं और कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से आज भी कुछ न कुछ ऐसे भक्त उपस्थित होंगे जो हाईलाइटेड नहीं है सोशल मीडिया पे, पर वे अभी भी ऐसा करते होंगे, दिन में 150 बार अलग अलग वैष्णव के निमित्त दंडवत करते हैं। सनैरथोत्थाय विमृज्य लोचने मुकुन्दमद्वीक्ष्य विनम्रकन्धरः कृताञ्जलिः प्रश्रयवान् समाहितः सवे पथुर्गदगद यलतलया। तब धीरे धीरे उठते हुए और अपनी दोनों आंखें पोंछते हुए ब्रह्मा ने मुकुंद की ओर देखा। मुकुंद मीन्स मुक्ति के दाता भगवान श्री हरि। फिर अपना सिर नीचे झुकाए, मन को एकाग्र किए तथा कंपित शरीर से वे लड़खड़ाती वाणी से विनय पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। और ब्रह्मा जी अब थोड़ा सा स्थिर चित्त हुए और अब उठ खड़े हुए और अब आ गया भगवान की स्तुति वाला प्रसंग। और इसको हम
कल जो बहुत ही पावन तिथि है मोहिनी एकादशी, भगवान ने जो मोहिनी रूप धारण किया, स्वयं जो भोलेनाथ है जो सारे जगत को मोहित करते हैं उनको भी मोह लिया था। ऐसे मोहिनी एकादशी से हम प्रारंभ करेंगे। ये ब्रह्मा जी की स्तुति बहुत ही विशेष है। आज की इस चर्चा को यहीं पे हम विराम देंगे।